वहीं राजधानी लखनऊ बिन बारिश बाढ़ से परेशान हो गई है। एक तरफ पौष इलाकों में उमस भरी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है, तो ग्रामीण इलाकों में आई बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। दरअसल एक तरफ राजधानी लखनऊ में सामान्य से बेहद कम बारिश दर्ज की गई है, तो वहीं गोमती नदी में दूर दराज के पानी से आए उफान ने लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में तांडव मचा दिया है। वहीं दूसरी तरफ यूपी के कई जिलों के बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ की वजह से बीते 24 घंटे में 54 लोगों की मौत हुई है, जिसमें आकाशीय बिजली गिरने से 43 लोगों की मौत हुई है। वहीं डूबने से 9 और 2 लोगों की जान चली गई है। दूसरी तरफ मौसम विभाग के बारिश होने के तमाम दावों के बावजूद कल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में सिर्फ बादलों की ही आवाजाही रही। हालांकि गोरखपुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया जैसे कुछ पूर्वी इलाकों में बारिश हुई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता घनश्याम जुड़ गए हैं। घनश्याम, यदि उत्तर प्रदेश में बात करें, उत्तर प्रदेश की बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों जो है अस्त व्यस्त हो गए हैं। 54 लोगों की मौत भी हुई है। प्राकृतिक आपदा से हाहाकार सा मच गया है। क्या कुछ इस पर प्रशासन की ओर से व्यवस्था, सरकार की ओर से व्यवस्था? बिल्कुल कविता जी, उत्तर प्रदेश में बाढ़ और बरसात से हाहाकार मचा हुआ है। कहीं पे गर्मी से लोग झुलस रहे हैं, उमस से काफ़ी परेशान दिख रही है, तो कहीं पे बाढ़ की जैसी स्थिति बनी हुई है। राजधानी लखनऊ में औसत से बेहद कम बरसात हुआ है, बावजूद जो ग्रामीण इलाके हैं उन ग्रामीण इलाकों में बाढ़ से वहाँ पे जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। वहाँ के रोड बंद हो गए हैं, बिजली बाधित हो चुकी है, बिजली सप्लाई पूरी तरीके से बाधित हो चुकी है। कल तस्वीर देखने के लिए मिला कि वहाँ रास्ते इतने खराब हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा बाढ़ की पानी जो गंगा गोमती राजधानी लखनऊ में बहती है, वो नदी पूरी तरीके से उफान में आने के चलते इंटौजा यानी लखनऊ का जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो निचला क्षेत्र है, वहाँ पे लोगों के घरों में पानी भर गया है। और इधर की तस्वीरें देखिए, कितनी तेज से धूप हुई है, उमस है, गर्मी से लोग तरबतर हो रहे हैं। और इस उम्र भरी गर्मी से काफ़ी लोग जनजीवन अस्वस्थ है। यानी राजधानी लखनऊ में 2 तरह की तस्वीरें, एक तरह ग्रामीणों में बाढ़ से आफत मची हुई है, और जो पौष इलाके हैं, जो शहरी क्षेत्र है, वहाँ पे गर्मी और उमस भरी और एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं कि कब मौसम बदले। लगातार जो है मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है, लेकिन उसके दावे के विपरीत यहाँ की मौसम बेतरकीब बदलते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि आज भी मौसम विभाग ने कहा है कि लखनऊ और आसपास के जिलों में बरसात होने की संभावना है। मानसून जो कमजोर हुआ था पिछले अगर 1 हफ्ते की बात करें, वो फिर से टर्न ले रहा है और आज बरसात होने की संभावना है। राजधानी लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में भारी बरसात का अलर्ट है। और उनके अलावा अगर 20 जिलों में बात करें तो ऑरेंज अलर्ट की अलर्ट है, यानी वहां पर भी बरसात होगी। 800 से ज़्यादा गांव प्रभावित हैं। मौजूदा वक्त में 54 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 43 लोग वज्रपात से यानी बिजली गिरने से मरे हैं, 9 लोग डूब करके मरे हैं, 2 लोगों की सर्पदंश से मौत का जो है आंकड़ा सरकारी कागजों में दर्ज हुआ है। यानी पूरी अगर बात करें तो 54 लोगों की मौत बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में सरकारी कागजों में दर्ज हुआ है। तो ये मौत भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, आफत और आपदा भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में कमोबेश स्थिति ये है कि लोग गर्मी से भी झुलस रहे हैं और बाढ़ से भी बचने की गुहार लगा रहे हैं। और खासतौर पे अगर बात करें जो तराई क्षेत्र है, बिहार से लेकर के नेपाल के जो बॉर्डर है, बिहार राज्य से उत्तराखंड बॉर्डर, पीलीभीत से जो नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर, गोरखपुर के महाराजगंज से जो नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर, यानी कुल मिलाजुला करके करें उत्तर प्रदेश में जो तराई क्षेत्र हैं, तराई जनपद है, वहां पे बाढ़ की स्थिति काफी ज्यादा है। कभी 5 लाख क्यूसेक पानी नेपाल छोड़ रहा है, तो किसी जो शारदा बैराज है जो उत्तराखंड से सटे हुए जो जिले हैं, खासतौर पे अगर बात करें तो पीलीभीत और लखीमपुर की जैसे सरीके, यहाँ पे सबसे ज्यादा बाढ़ का असर देखने के लिए मिला है। वहाँ पे 4,39,000 लाख क्यूसेक पानी यहाँ वहाँ पे छोड़ा गया है। तो ये जो पानी जब दूसरे राज्यों से छोड़ा गया है, उससे इस नदियों में उफान आ रहा है और बाढ़ का दंश देखने के लिए मिला है। एक तरफ ऊपर से बरसात कम हो रही है, दूसरी तरफ दूसरे राज्य और दूसरे देश से जो पानी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं नदियों के जरिए, उससे जो खतरे की निशान है, पानी के बहने के जो खतरे का निशान है, उसको छूते हुए दिखाई दे रही है। वहाँ की जनजीवन अस्त व्यस्त है, सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। विस्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो ग्राउंड पे उतर चुके हैं। वो लगातार
अगर पिछले 3 दिनों से की बात करें तो हर दिन वो 2-2 जनपदों का दौरा कर रहे हैं, वहां पे राहत सामग्री बांट रहे हैं, विस्थापन का कार्य योजना अधिकारियों को बता रहे हैं। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई, किस तरीके से वहां पे रेस्क्यू किया जा रहा है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ दोनों टीमें लगी हुई हैं। इसके अलावा आपदा से संबंधित जो लेखपाल से लेकर के वहां पे सुरक्षा व्यवस्था से लेकर लोगों को तैनात किया गया है। 6 जोन में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है बरसात के लिहाज से, बाढ़ आने के लिहाज से। तो ऐसे में 6 जगहों के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। वहां पे जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको जो है राहत सामग्री बांट रहे हैं। उसके बाद सारी समीक्षाएं करने के बाद जनप्रतिनिधियों से भी बात कर रहे हैं और जनप्रतिनिधियों से कह रहे हैं कि आप यथासंभव जो भी आपके स्तर की हो वहां पे मदद करें। सरकारी अमला तो मदद कर ही रहा है। सरकारी अमला में वहां के जो जिम्मेदारान हैं, वहां के जो जो मंडलायुक्त हैं, कमिश्नर हैं, जिलाधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ भी बैठक और समीक्षा बैठक करके आगामी और जहां पे 100% फसलें पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। किसानों के लिए तो ये मानो कि हर मौसम किस तरीके से आफत बन करके गुजरता है, वो इसकी वानगी ये है कि 100% फसलें पूरी तरीके से नष्ट हो गई। 24 घंटे के अंदर उस मुआवजा को देने के लिए उसका अनुमान लगाया जाए और अनुमान लगाने के बाद कि आखिरकार कितना उनका फसल नष्ट हुआ है, खराब हुआ है, 24 घंटे के अंदर उनको मुआवजा देने की बात सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। एक तरफ आसमान और नदियों के जरिए पहाड़ों से आने वाली आफत से उत्तर प्रदेश वासी पूरी तरीके से गंभीर रूप से परेशान दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे मरहम लगाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी को कहते हैं कविता की आफत और इसी को कहते हैं प्राकृतिक आपदा, जो हम लोग नहीं रोक सकते, जो सरकार नहीं रोक सकती। हाँ, उसको सुव्यवस्थित कर सकती है, उससे एहतियात बरत सकती है, वहां पे विस्थापन कर सकते हैं। उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से सचेत है, बांट भी रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे वो जितने भी जिलों में जा रहे हैं तो उनका जो कार्यक्रम का शेड्यूल है, सबसे पहले जाते हैं वो हवाई सर्वेक्षण करते हैं कि कहाँ पे किस तरीके से नदियों का पानी और बाढ़ की स्थिति क्या है। उसके बाद वो हेलीपैड के आसपास ही वो हेलीपैड उनका वहीं पे बन रहा है जहाँ पे ये जो पीड़ित हैं, पीड़ितों को जहाँ पे विस्थापित किया गया है वहां पे जाते हैं, वहां पे अधिकारियों से भी बैठक करते हैं, वो बाढ़ पीड़ितों से भी मिलते हैं और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी देते हैं और बाढ़ पीड़ितों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपको कोई समस्या तो नहीं, आपको जरूरत किस बात की, आप सरकार से क्या चाहते हैं। ये कारण है कि जो बाढ़ पीड़ित है उनके लिए तो देखिए घर छोड़ देना, उनके अपनी मवेशी को छोड़ करके जाना, जानवरों को, पालतू जानवरों को छोड़ के जाना, अपना घर पूरा जो जिसको एक एक पाई मजदूरी करके उसको बनाने के बाद छोड़ के जाना बड़ा आफत होता है। आप लोगों को सोच करके एक बार देखना चाहिए कि अपना ही घर छोड़ करके अपने आप के सामने वहां से जान बचाते हुए भागना, तो इसकी प्रतिपूर्ति करना बड़ा आसान नहीं है सरकार के लिए, आम जनमानस के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए। हाँ, राहत जरूर दी जा सकती है और यही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे वक्त में वहां पे खुद जाते हैं, जी ग्राउंड जीरो पे उतरते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, बातचीत करते हैं, उनसे हालचाल रूबरू हो रहे हैं सीएम योगी घनश्याम, तो उससे उनको थोड़ा सा संतावना मिल रहा है। हाँ, कविता एक बार और जी बिल्कुल, जनता से सीधे ही रूबरू हो रहे हैं और जो व्यवस्थाएं हैं, जो कमियां हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं सीएम योगी जनता से। बिल्कुल, एक तरफ अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं कि आप हमें डेटा दीजिए, आप हमें समीक्षा रिपोर्ट दीजिए, आप हमें कार्रवाइयों का ब्यौरा दीजिए। दूसरी तरफ वो सीधे जनता से रूबरू होते हैं, सबसे मिलते हैं, वन बाय वन, एक एक लोगों से सबसे मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कैसे आपको लाया गया, कोई समस्या तो नहीं हुई, कोई आपके साथ दुर्व्यवहार तो नहीं हुआ, आपको लाने में कोई समस्या तो नहीं, यहाँ पे रहने में कोई समस्या नहीं, आपको खाने में, आपके मवेशी सुरक्षित है, आपके बच्चे सुरक्षित है, आपके बुजुर्ग, किसी की दवा को तो जरूरत नहीं, क्योंकि तमाम लोग हैं। अब तो हम लोग ऐसे भौतिकता में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि लगभग 75% लोग ऐसे लोग जो बुजुर्ग हो जाते हैं वो दवा पे ही रहते हैं। तो ऐसे में सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है वो दवा को लेकर के, उनके इलाज को लेकर के करता है। कई तस्वीरें हम लोगों ने कविता देखा, शाहजहांपुर में एक बड़ा विभत्स तस्वीर दिखाई दी पीलीभीत में कि कंधे पे, तस्वीरें हम लोग लगातार दिखा भी रहे हैं, कंधे पे एक भाई अपनी बहन का शव लेकर के जा रहा है, वो बीमार समझता है और जब अस्पताल घंटों बाद पहुंचता है तो वहां पे डॉक्टर उसे उस बिटिया को मृत घोषित कर देते हैं, उसकी बहन को। अब सोचिए एक भाई अपने कंधे पे अपनी बहन की लाश लेकर के, ड्यू टू हैवी रेनिंग, ड्यू टू ये बाढ़ के चलते ये सब समस्याएं हैं, क्योंकि वहां पे अब गाड़ियां नहीं चल रही है, रास्ते अवरुद्ध हो चुके हैं। तमाम तो ऐसे में ये जो तस्वीर, बहुत ही धन्यवाद।